अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सानेहा साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने से इनकार किया है। कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहकीकात की रिपोर्ट 1 माह बाद आएगी, लेकिन 1-2 रोज़ में इजलास बुलाकर इस मामले को देखेंगे कि कितना जल्द हो सकता है। सानेहा साहिवाल के मुतासरीन ने JIT पर अदम एतमाद करके जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रखा है। 5 लोग हैं, वो तो चलान हो चुके हैं ऑलरेडी, और वो जो ऑफिसर हैं उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो रहा है, सस्पेंड भी है, और उसके बाद जो बाकी लोग हैं पूरी चेन हमने सस्पेंड की है, कार्रवाई हो रही है। ये बताएं कि अब वो जुडिशियल कमीशन की बात की जा रही है, उस पर आपके क्या मसला ये है, जब हमारा काम चल रहा है, ठीक चल रहा है, जहाँ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो इन्वेस्टिगेशन फेयर हो रही है, तो जहाँ प्रॉब्लम आएगी फिर हम देखेंगे। अच्छा, रिपोर्ट कब तक आएगी सर? आखिरी सवाल ये, रिपोर्ट कब तक आएगी? इसको मैंडेट तो 30 डेज़ का, लेकिन वो अब इसको हम देखेंगे ना, रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में 1-2 दिन में हम मीटिंग करेंगे दोबारा इसको। मकतूल ज़ीशान और मकतूल खलील के भाइयों का कहना है कि पुलिस खुद इस वाक़े में मुलव्वस है और ख़ुद ही तहकीकात कर रही है। ये मुल्ज़िमान को बचाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अदालत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है, इसीलिए उन्होंने तहकीकात के लिए अदालती कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त की है। मोहम्मद एहतशाम और मोहम्मद जलील जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात कर रहे थे। तो ये पुलिस वालों ने किया, तो पुलिस वाले इसकी तहकीकात कर रहे हैं, तो ये कैसे उनके खिलाफ लिख सकते हैं? ये जहाँ तक उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। वाहद दहशतगर्द है जिसको मारने के बाद उसके खिलाफ सबूत ढूंढे जा रहे हैं या बनाए जा रहे हैं और शवाहद ख़त्म किए जा रहे हैं जो मौके पर मौजूद थे। जो कत्ल करने वाले हैं, ठीक है, वो ही तफ्तीश करने लग जाएं तो आप इंसाफ से कैसे इंसाफ मिलेगा आपको? आप तवक्का भी नहीं कर सकते कि ये इंसाफ दिला सकेंगे। हमें नज़म है कि हमें अदालतें इंसाफ देंगी, क्योंकि इंसाफ अदालतों ने देना होता है, पुलिस वालों ने नहीं देना होता। तो इसलिए हमने रुजू किया है कि प्लीज़ ये अदालती कमीशन बनाया जाए और दूध का दूध और पानी का पानी हो। जो भी है, जिसने भी किया है, तो वो कैफरे करदार तक पहुँचे। सानेहा साहिवाल की JIT को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। सानेहा में जाम हक होने वाले खलील के भाई जलील ने अपनी दरख्वास्त में दावा किया है कि JIT से इंसाफ की उम्मीद नहीं। IG पंजाब पुलिस एहलकारों और CTD हुकाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मकतूल खलील के भाई जलील ने अपनी दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब को फरीक बनाया है। दरख्वास्त में नुक्ता उठाया है कि IG पंजाब ने इख्तियार न होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर JIT तश्कील दी। दरख्वास्त गुजार और उसके ख़ानदान को JIT से इंसाफ की उम्मीद नहीं। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ने भी JIT को तहकीकात रोकने का हुक्म दिया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए पंजाब ट्रिब्यूनल्स ऑफ इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के तहत हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए और JIT को गैर कानूनी करार देकर तहकीकात से रोका जाए। जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक का कहना है कि सानेहा साहिवाल में कैसा इंसाफ हो रहा है। मारने के बाद तहकीकात हो रही है कि मरने वाला दहशतगर्द था या नहीं। JIT पर किसी को एतमाद नहीं। जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हैरत है कि वाक़े के बाद सहमे हुए खौफजदा बच्चों से ही शनाख्त परेड का कहा जा रहा है। मौजूदा हुकूमत भी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुशर्रफ हुकूमतों का ही तसलसल है। हमारा मुतालबा एक जुडिशल कमीशन का है, आज़ाद जुडिशल कमीशन हम चाहते हैं, और JIT से लोग मुतमईन नहीं है, उनके ख़ानदान के लोग मुतमईन नहीं है, उनके वकला मुतमईन नहीं है। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 59 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 73 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी है। पेट्रोल की नई कीमत 90 रुपये 38 पैसे हो गई है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी किया है। मिट्टी के तेल की कीमत 73 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद 82 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 25 पैसे फ़ी लीटर कमी के बाद नई कीमत 75 रुपये 3 पैसे मुकर्रर की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 106 रुपये 68 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। नई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया है। हुकूमत ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान सर्टिफिकेट जारी कर दी है। 3 साल के सर्टिफिकेट पर 6.25 और 5 साल सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 6.75% होगी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट में कम से कम सरमायाकारी की हद $5,000 अमरीकी डॉलर होगी, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी की कोई हद मुकर्रर नहीं होगी।
शनाख्ती कार्ड, नायकॉप और पाकिस्तान ऑरिजिन कार्ड रखने वाले समंदर पार पाकिस्तानी अपने बैंक अकाउंट्स के ज़रिए सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकेंगे। ये सरमायाकारी पाकिस्तान बनाओ वेबसाइट के ज़रिए की जा सकेगी। हर सरमायाकार को अकाउंट ऑपरेट करने के लिए खुफिया कोड जारी किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि सर्टिफिकेट में सरमायाकारी पर हर 6 माह बाद मुनाफा दिया जाएगा। पाकिस्तान बनाओ अकाउंट ज़कात और विद होल्डिंग टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के साबिक चेयरमैन खुर्शीद शाह ने कहा है कि शहबाज शरीफ को मशवरा है कि मामले को सियासी ना करें। खुद भी वो कोशिश करेंगे कि इस मामले को हल करवाएं। अगर मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के नए अरकान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल किया गया तो कौम का बड़ा नुकसान होगा। खुर्शीद शाह जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात कर रहे थे। मैं देख रहा हूँ कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई है। शहबाज शरीफ साहब से भी कहूंगा कि इसको ज्यादा सियासत से हटा के मेरिट पे ले जाए। अब आज ही उन लोगों ने नाम दिया है, सुना है साद रफीक का या सादिक साहब का नाम काट के, तो इसका मैसेज ये जरूर गया है। मैं इस बात को एडमिट करने के लिए तैयार हूँ कि साद रफीक बहुत कॉम्पिटेंट बंदे, इनका पहले नाम आना चाहिए था। इसका नाम देने में कोई नुकसान नहीं था, मगर अब उसका नाम हटा के अगर दिया जा रहा है तो ये बात बिल्कुल सही है कि कौम ये समझती है कि ये शायद उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर की वजह से ये बात नाम दिया जा रहा है कि वो असेंबली में जो उनका प्रॉब्लम है हमें भी रोल अदा करना चाहिए। और हमारे सीनियर मोस्ट लोग नवीद कमर है, राजा परवेज अशरफ है, तो दोनों भी उस कमेटी में है, वो भी अपना अच्छा रोल अदा करेंगे और मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये बेहतर तरीके से आगे बढ़े, वरना ये कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। न्यू एयरपोर्ट की तामीर के लिए कवायद के खिलाफ 1 अरब रुपए के मुआहदे में तब्दीली का एतराफ़। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ ने मुआहदे में खिलाफ और कवायद की खिलाफ वर्जी का नोटिस लेते हुए DGFI, नायब हुकाम और सेक्रेटरी कानून को कमेटी के आइंदा इजलास में तलब किया है। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो पहली बार इस कदर बड़ी बेकायदगी होते देख रहे हैं। कमेटी ने सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर ही जारी करने पर भी तशवीश का इजहार करते हुए इस बारे में वजारत ख़जाना से जवाब तलब किया है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ ने PAC इजलास में कहा कि न्यू एयरपोर्ट में जॉइंट वेंचर तब्दील नहीं किया जा सकता था। वो पहली बार इस कदर बड़ी बेकायदगी होते देख रहे हैं। उनका कहना था कि वेपरा रूल्स के तहत ऐसा मुमकिन नहीं था। ये मुआहदे से मुकम्मल रोगर्दानी के मुतरादिफ है। मुआहदा उनके साथ हुआ जबकि बाद में नाम तब्दील करके लदनान टेक्निकल हबीब कर दिया गया। नूर आलम खान ने कहा कि गलत काम का दिफा करने वाले बंदे को यहाँ बैठने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कमेटी ने DGFI, नायब हुकाम और सेक्रेटरी कानून को वजाहत के लिए आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास में तलब किया है। कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात खिलाने वाले नून लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ की सेहत पर तशवीश का इजहार किया और हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि बोर्ड पर बोर्ड बनाए जा रहे हैं लेकिन इलाज नहीं करवाया जा रहा। इलेक्टेड वज़ीर आज़म की इज्जत नहीं होगी तो सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की इज्जत कौन करेगा। कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म से उनकी वालदा साहबजादी मरियम नवाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, मोहम्मद जुबैर, तलाल चौधरी, डॉक्टर आसिफ किरमानी और दीगर सीनियर रहनुमाओं की मुलाकातें। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ की सेहत पर तशवीश है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ का इलाज नहीं करवाया जा रहा। उन्होंने PTI के रहनुमाओं से मुतल्लिक तहकीकात का इंकशाफ भी किया। नवाज शरीफ को जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम रखा जा रहा है। ये रियासती और हुक्मरानों का जुल्म है, ज़्यादती है। तलाल चौधरी ने कहा कि जितनी देर शहबाज शरीफ जेल में रखा गया इतनी देर KPK में रखा जाता तो वहाँ मेट्रो मंसूबा मुकम्मल हो जाता। उनका कहना था कि हर 2 माह बाद इमरान और नीमत खान की जायदादों की खुशखबरियाँ आ जाती हैं। सिलेक्टेड हुकूमत, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की इज्जत हो। भाई अगर इलेक्टेड वज़ीर आज़मों को आप जेल में रखेंगे तो सिलेक्टेड की इज्जत कौन करेगा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का कहना था कि परफॉर्मेंस टीम की होती है, कप्तान ही ठीक ना हो तो टीम क्या ठीक होगी। हुकूमत ने सिंध में खतरनाक खेल शुरू कर रखा है। PTI एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रही है सिंध में। पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है, बड़ी अच्छी मेजॉरिटी है, तो अगर उनको कोई कंसर्न है भी तो वो JIT बनी थी, सुप्रीम कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भेज दिया नैब में।
اب نیب نے جو بھی فیصلہ کرنا اس سے پہلے آپ اس پر چڑھائی کر رہے ہیں. کوٹ لکھپت جیل کے باہر لیگی کارکنوں اور رہنماؤں کی آمد کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں. جاوید ہاشمی موٹر سائیکل پر اور مریم اورنگزیب رکشے پر جیل پہنچی. کیمرامین محمد ریحان اور صفدر علی کے ساتھ عثمان بھٹی، جیو نیوز، لاہور. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کوٹ لکھپت جیل میں ملاقاتوں کے دوران خوش مزاجی برقرار رکھی. کچھ اپنا حال دل بیان کیا اور کچھ حالات کا شکوہ بھی کیا. تیری جت انشاءاللہ 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 شیر تیری جت انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. کوٹ لکھپت جیل لاہور میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے اہم پارٹی رہنماؤں کی ملاقات. جب پوچھا گیا کہ صحت کے پیش نظر آپ کو اسپتال داخل ہونا چاہیے یا فوری رہائی ملنی چاہیے، نواز شریف بولے رہائی والی بات دل کو لگی ہے. اس سوال پر کہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں، نواز شریف نے جواب دیا، ڈاکٹر کہتے ہیں میاں صاحب آپ کا دل بڑا ہو گیا ہے. میں نے کہا کھلے دل کا انسان ہوں، میرا دل تو ویسے ہی بڑا ہے. سابق صدر ممنون حسین کے بارے میں نواز شریف نے کہا کہ انہیں گزشتہ ہفتے ملاقات کی اجازت نہیں ملی تھی، آج بھی جگہ جگہ روک کر تلاشی لی گئی. ممنون حسین سابق صدر اور بزرگ ہیں، انہیں گاڑی سے اتار کر جیل تک پیدل بھیجا گیا. کسی ملک میں سابق صدر سے ایسا سلوک نہیں ہوتا. پاکستان میں سابق وزیر اعظم سے تو ناروا سلوک ہوتا رہا، لیکن سابق صدر سے ایسا پہلی بار ہوا ہے. Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.